हरिओम। आज रोग के ऊपर से ध्यान बताऊंगा। जो रोग होते हैं, जो शरीर मनुष्य के शरीर पे जो रोग आ जाते हैं, चाहे वो छोटे रोग हों चाहे वो बड़े रोग हों, उसके ऊपर से ध्यान से उसे कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं या कैसे आप उससे ठीक हो सकते हैं, इसके ऊपर से बताऊंगा। तो जो रोग होते हैं वो आपके शरीर पे एकदम से नहीं आते और उसका एक प्रोसेस होता है आने का। धीरे 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 आपके शरीर पे आते हैं। वो इतनी सूक्ष्म गति से आते हैं कि आदमी को, मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि वो रोग के तरफ तत्पर होता जा रहा है। रोग धीरे 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 आना शुरू करते हैं और जब वो अपने पूरे बड़े रूप में आता है तब हमारे सामने दिखता है या हमको एहसास होता है कि हम वी आर सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिजीज। सबसे पहली बात तो रोग की जो उत्पत्ति है उसे देखेंगे। अगर आपने रोगों की उत्पत्ति देखी तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। तो रोगों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, साधक को पहले वो देखना चाहिए और उसके बाद में दूसरी चीज़ों को करना चाहिए। योग में या ध्यान में या योगिक क्रियाओं में या योग के रास्ते पे रोग का दूसरा नाम कामनाएं हैं। अगर मनुष्य के जीवन में कामनाएं उसके शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है तो वो रोगी होता जाता है। वो ये भूल ही जाता है कि कामनाओं को भोगने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो शरीर होती है। तो उसकी जो पूरी ऊर्जा है या उसकी जो पूरी एनर्जी है वो कामनाओं को पूरी करने में या कामनाओं को पूरी करने के साधन जुटाने में लग जाती है। तो उसका जो कनेक्टिविटी होती है या उसकी जो ऊर्जा होती है वो शरीर में मिलनी बंद हो जाती है और इंद्रियों को भोगने के लिए, जो इंद्रियां जो मांग कर रही है उसकी पूर्ति करने के लिए संसाधन जुटाने में लग जाती है। तो जब वो संसाधन जुटाने में लग जाती है, देखो ऊर्जा है, ऊर्जा आपके शरीर की है। आपने अन्न से ऊर्जा को ग्रहण किया और ऊर्जा को अब आप बाहर की ओर अगर लगा रहे हैं, मैं आपको एकदम सिंपली वे में समझा रहा हूँ। अगर ऊर्जा को अगर आपने बाहर की ओर लगाया तो आपके शरीर में जो ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं होती। मैं योगिक दृष्टिकोण से आपको समझा रहा हूँ और योगिक दृष्टिकोण से ही मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। आपने अगर कोई संसाधन जुटाए हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शरीर होता है, लेकिन शरीर की ही इम्पोर्टेंस छोड़ के आदमी संसाधन जुटाने में लग जाता है या इंद्रियों को भोगने में लग जाता है। तो वो रोग की तरफ एक एक कदम बढ़ाता जाता है अपने जीवन में। धीरे 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 वो आगे बढ़ता जाता है। आपको अपने जीवन पे अगर रोग मुक्त होना है तो सबसे पहले कामनाओं को देखना होगा कि आपने कितनी कामनाएं देखी। वो इतनी बड़े रूप में होती है और जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ कि आप कामनाओं को छोड़ो, आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो बिल्कुल अहम पे चोट पहुँचती है साधक की और साधक हमेशा ये कहता है कि मुझे कोई कामनाएं नहीं है। लेकिन जो योग है या योगिक दृष्टिकोण है वो सीधा ये बोलता है कि कामनाएं ही रोग है। अब
जब मैं ये चीज़ों को उनके सामने लेके आता हूँ तो वो ये चीज़ों को बोलते हैं कि नहीं, हमारे अंदर तो कोई कामना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि संसार में जो चीज़ें दिख रही हैं उसकी कामना हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कामना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वैसे ही आप सबसे पहला जो रुकावट आती है वो साधक का अहम आता है। जब साधक का अहम उसकी सुधार के सामने खड़ा होगा तो तकलीफ़ होती है। मतलब जैसे कोई कार्य खराब हो चुका है और आप उस कार्य में एकदम कुशल हैं, और आगे वाला कोई व्यक्ति आता है जो उस कार्य में कुशल तो नहीं है, लेकिन जहाँ वो रुकावट हो रही है उसको दूर करने की वो क्षमता रखता है। तो जो आपका जो अहम होगा ना, वो आपका अहम हमेशा ये चीज़ को बोलेगा कि इसको क्या आता है। होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये मनुष्य की प्रकृति है कि मनुष्य ऐसा करता ही है। चाहे वो आपकी बात हो, चाहे वो मेरी बात हो, ये करता ही है। जैसे ही आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप सबको, ज्ञान को एक तरफ रख के सबको एक तरफ देखने लगेंगे, तब किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस सब चीज़ों की विधि होती है, इन सब चीज़ों की यात्रा होती है। धीरे धीरे करके साधक इस पे कुशल होता है। अब आपको ये चीज़ देखना है कि आपको अपनी कामनाओं को देखना है। अगर आपको कामनाओं को नहीं देखना आ रहा है तो आपको सबसे सहज और सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ कि आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने दैनिक दिनचर्या में लगाइए, उसकी तैयारी करिए। अब दैनिक दिनचर्या में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि दैनिक दिनचर्या में जिस समय आप अपनी ऊर्जा लगाने लगेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ही घूमेगी। आपका पूरा ध्यान आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में लगेगा। इसीलिए देखना कि जो आदमी फिज़िकल एक्टिविटी पे आता है, जो आदमी योग अभ्यास करता है या पसीना बहाता है, फिज़िकल एक्टिविटी करता है, वो कम अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ तो हो सकता है लेकिन कम होगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी चेतना उसके शरीर के ऊपर वर्क कर रही है। आपको अपने शरीर के ऊपर पूरी ऊर्जा लगानी है तो आपको उस प्रोसेस पे आना पड़ेगा, योगिक प्रोसेस पे आना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपकी जो बुद्धि है, आपकी इंद्रियों से उसकी पकड़ छूटते जा रही है, आपके मन से उसकी पकड़ छूटते जा रही है। आप दिन भर अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, सोचना तो पड़ेगा ही है। एक रोगी आदमी बन के सोचने से तो अच्छा है एक योगी आदमी बन के सोच लो। जिस समय आप योगी बन के जब शरीर को देखना शुरू करोगे, योगी इज़ नॉट अ वर्ड ओनली। लोग अपने नाम के पीछे योगी लगा देते हैं। ये योगी सिर्फ वर्ड नहीं है या एक सिंबॉलिक नहीं है, ये यात्रा है आत्मा को परमात्मा में मिलाने की। आप जब ध्यान करने बैठेंगे, ये सब करने के बाद जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो सिर्फ आपको स्वस्थ और स्वस्थता के बारे में ही अपनी चेतना में बातें लेके आने की। मैं स्वस्थ हूँ और मैं किसी भी चीज़ से ग्रसित नहीं हूँ। अगर आपका मन या आपकी इंद्रियां बार बार बाहर जा रही है तो उसे मुख से निकाल भी सकते हैं, मुख से बोल भी सकते हैं, मंत्र के जैसे। लेकिन ये जो क्रिया है ये भी पूरी स्वस्थता नहीं लेके आती है, क्योंकि अभी भी बुद्धि की पकड़ स्वस्थ होने में लगी हुई है। बुद्धि की पकड़ स्वस्थता से भी छूटनी चाहिए। एक लाइन पे नहीं चलना है, एक लाइन पे नहीं चलना है। जीवन शैली एक लाइन पे चलती है तभी तकलीफ होती है। आप अपने पूरे जीवन को चेतना के जैसे देखना, जैसे चेतना सांख्यिक होती है, उसी जो
एक्चुअल चेतना जो होती है वो सांख्यिक होती है। इसमें मैं आगे और गहराई से बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो इंद्रियां हैं जो बाहर की ओर जा रही है, आपकी जो कामनाएं हैं जो बाहर की ओर है, उसमें आपके शरीर की ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, शरीर को कम मिल रही है। सिर्फ इसी चीज़ को देखना है। और जिस समय आप अपने दैनिक कार्यों को सहजता से करने लगेंगे, एकदम सिंपल रूप से करने लगेंगे, आपको खुद समझ आने लगेगा कि हमारा शरीर अब स्वस्थ होता जा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी कामनाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आपको स्वस्थता की राह दिखा रहा हूँ। तो आपका शरीर जैसे ही स्वस्थ होने लगेगा, वैसे ही आप योग्य होंगे किसी भी चीज़ को भोगने के लिए या किसी भी चीज़ को कुशलता से करने के लिए। आपको सबसे पहली बात, आपको आपकी कामनाएं छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ को गहराई से ध्यान में रखना है कि जो भोग है या जो कामनाएं हैं या जो जीवन है, उसमें मूलता और चीज़ आपका शरीर है। अगर शरीर नहीं तो आप किसी भी चीज़ को भोग नहीं सकते। इस चीज़ को जिस समय व्यक्ति छोड़ के दूसरे को इम्पोर्टेंस, दूसरी कामनाओं को इम्पोर्टेंस देने जाता है, तब वो रोगी होता जाता है। आपको सिर्फ ध्यान में बैठते समय इसी बात को अपनी चेतना में रखना है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।